मॉर्निंग बेड टी रोमांस, प्रेम और मिठास का मिला जुला एक ऐसा शब्द जिसके प्रभाव से आज यूथ ही नहीं बल्कि बड़े बुजुर्ग भी प्रभावित हैं और मॉर्निंग में उठ करके पहला पेय पदार्थ के रूप में सबके हाथों में, हर घर में 2-4 लोगों के हाथों में आप पाएंगे कि बेड टी है। दोस्तों, हो भी क्यों ना, यूथ अपने जीवन काल में, अपने यौवन काल में एक सपना देखता है कि शादी होगी, प्रेमिका होगी, तो जब आँख खुलेगी मैं सुबह उठूँगा तो प्रेमिका या पत्नी हाथों में चाय लेकर के मेरा इंतज़ार कर रही होगी। और इस सपने के साथ जुड़ जाता है फिर बहुत सारे तर्क। इस आपके बेड टी के साथ एक सिप के साथ जुड़ा है फ्रेशनेस, उसकी एक सिप के साथ जुड़ जाता है एनर्जी, उसकी एक सिप के साथ जुड़ जाता है लोगों का मोशन, यानी लोगों के तर्क जुड़ते हैं कि भाई सुबह चाय पी करके मेरा पेट साफ हो जाता है, मेरा मोशन बहुत अच्छा होता है। अब ऐसे बहुत सारे अच्छे लॉजिक्स के साथ जो चीज़ जुड़ी हुई है, ऑफ कोर्स वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी और उसका परिणाम है कि सबके हाथों में सुबह में एक चाय दिखनी शुरू हो गई। शहरों को छोड़ दीजिए, हर जगह गाँव में भी ये चीज़ अब प्रचलन में शामिल हो चुकी है। दोस्तों, ये बेड टी का जो कल्चर है, क्या ये वास्तव में हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? आज इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ आपका दोस्त सुनील कुमार कौशल, एक नए विषय के साथ जिसका मुख्य विषय वस्तु होगी आज की मॉर्निंग बेड टी, और जिसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सुबह उठ करके पहला पेय पदार्थ क्या चाय होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, यानी इसके फायदे और नुकसान क्या है। दोस्तों, इस बात को डिस्कस करने से पहले अब जो एक साइंटिफिक लॉजिक है, उसके पीछे जो साइंस है वो समझने की कोशिश करते हैं। सुबह जब हम सो के उठते हैं तो हमारे स्टोमच का नेचर कैसा है, एसिडिक हुआ रहता है, यानी अम्लीय है। हमारे मुंह में बैक्टीरियल ग्रोथ हुई है पूरे रात में, गम्स, टीथ और मुंह में बैक्टीरियल ग्रोथ है। अब सुबह उठने के बाद ऐसे में बेड पे बैठे बैठे चाय मिल गई, चाय की मिठास के साथ साथ कैफीन हमारे शरीर में जा रही है, तो इस बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए वो अच्छा है या खराब? ऑफ कोर्स अच्छा है। फ़ायदा किसको होगा? बैक्टीरियाज को होना चाहिए, गम्स को नुकसान होना चाहिए, टीथ्स को नुकसान होना चाहिए। और वही चाय जब हमारे पेट में पहुंचेगी तो ऑलरेडी एसिडिक एटमॉस्फेयर में और एसिड बढ़ाने से एसिड रिफ्लेक्स क्रिएट होना ही चाहिए, ब्लॉटिंग होनी चाहिए, हार्टबर्न होना चाहिए, गैस क्रिएट होना चाहिए और डिहाइड्रेशन में होना चाहिए, बार बार यूरिनेशन की मतलब यूरिन पास होने की समस्या। ये सारी समस्याएं किससे जुड़ गई? आपकी सुबह की एक बेड टी से, जिसे हम फैशन में शामिल कर चुके हैं। और बहुत सारे लोग जो बेड टी के आदी हैं उनके साथ ये समस्याएं भी हैं। वो अक्सर कहते हैं कि मुझे प्यास लगी रहती है, प्यास मेरी बुझती नहीं है, बार बार मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है, मुझे हार्टबर्न की समस्या रहती है, मुझे ब्लॉटिंग रहती है, मुझे गैस बनी रहती है। बट वो इन दोनों के बीच में जो लिंक है उसको जोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि चाय से जो प्रेम है वो हावी है बाकी सभी लॉजिक्स पर। दोस्तों, इस प्रेम को थोड़ा डाइल्यूट करने की ज़रूरत है, आप समझने की ज़रूरत है। मैंने आपको जैसा बताया, आप इसको सर्च करेंगे, आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि एक्चुअली ये समस्या पैदा हो रही है। इसलिए इस डिस्कशन के साथ मैं पहला आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मॉर्निंग बेड टी को प्लीज़ गुड बाय बोल दीजिए। एक बड़ा बिग गुड बाय की ज़रूरत है, बिग नो की ज़रूरत है। मॉर्निंग में पहला पेय पदार्थ तो कम से कम चाय नहीं होगा। अच्छा, अब नहीं होगा तो ऑप्शंस क्या है? तो साइंटिफिकली हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या होना चाहिए। सुबह उठने के बाद, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पेट का जो पीएच वैल्यू है वो एसिडिक है, तो मुंह से लेकर के पेट तक हमको क्या चाहिए? ऐसा कुछ जो बैक्टीरियल ग्रोथ को फ्लश आउट कर दे, पेट में एसिडिटी को ख़त्म कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। यानी सबसे अच्छा और बिना पैसे का कोई अगर काम है तो क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी का पीएच वैल्यू है 7, यानी न्यूट्रल। अब एसिडिक में जब न्यूट्रल जाएगा तो उसको वॉश आउट करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। अब अगर उस पानी को हमें अल्कलाइन बनाना हो तो उस पानी में कुछ चीज़ें हमको जोड़ देनी चाहिए। जैसे
उस पानी में हम जोड़ सकते हैं कि रात में हमने किसी जार में पानी भर दिया और उस पानी में हमने कुकुम्बर यानी खीरे के कुछ स्लाइस डाल दिए, उसको फ्लेवर करने के लिए पुदीने की कुछ पत्तियां डाल दी और रात भर छोड़ दिया। सुबह उठे तो उस पानी को हमने सिप करके पी लिया। अब सुबह जो ये पानी हम पी रहे हैं अल्कलाइन है। फ्री ऑफ कास्ट सबसे अच्छा अल्कलाइन वाटर बनाने का ये सिंपल तरीका है। आपने पिया, आपका जो एसिडिक एटमॉस्फेयर था वो अल्कलाइन वाटर मिलते ही न्यूट्रलाइज हो गया, आप फ्रेशनेस फील करेंगे। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कोकोनट वाटर, ऑल्दो कि ये महंगा विकल्प है, सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, बट हेल्दी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए, अन्यथा ये कंपलसरी नहीं है कि इसी को करना ही है, मतलब कभी कभी आप पी सकते हैं। कोकोनट वाटर हो सकता है। तीसरा विकल्प क्या है, जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको कई बार हनी वगैरह का जो ऑप्शन दिया जाता है तो उनको लगता है कि डायबिटिक हूँ मैं, तो उनके लिए आप सबसे एक सलाह है कि आप रात में 2 चम्मच मेथी के गुनगुने पानी में भिगो दीजिए, रात भर पड़ा रहने दीजिए, सुबह उठिए उस पानी को पी जाइए और कूच करके वो मेथी खा जाइए। आपका ये जो पानी है ना केवल आपके एसिडिटी को कम कर देगा, आपको शरीर को न्यूट्रलाइज कर देगा, बल्कि साथ ही जो मेथी है वो आपके इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करता है, इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ाता है और आपके डायबिटीज़ के लिए रामबाण साबित होगा। दोस्तों और बहुत सारे विकल्प हैं, क्योंकि हम डाइवर्सिटी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे मोनोटोनस ना हो हमारे सुबह का वो चाय को छोड़ के। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिनेमन पाउडर ले लें, हनी ले लें, एक छोटे से कप में पानी भरा, उसमें शहद डाला और सिनेमन पाउडर डाला, घोला, गुनगुना पीना चाहते हैं तो बॉइल्ड में ले सकते हैं, शहद तब बाद में डालिए और आपने सिप करके पी लिया। आप ऑर्गेनिक चाहते हैं, नेचुरल चाहते हैं तो आपके गार्डन में होगा, आपके लॉन में होगा, आपने तुलसी की पत्ती तोड़ ली, अदरक आपके किचन में होगा, आप इलायची ले लिए, आपने सबको ब्लेंड किया और पानी में बॉईल करके उसको सिप करके आप पी सकते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम अपने मॉर्निंग बेड टी को रिप्लेस करके इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और एक हेल्दी ड्रिंक के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या चाय पूरे दिन में हमारी रूटीन में होना चाहिए? तो दोस्तों मॉर्निंग में बेड टी और जो आपकी दूध वाली चाय है इसको तो मैंने पहले ही कहा है कि बिग नो कह करके इसको रिप्लेस कर दीजिए। अब पूरे दिन में अगर आप चाय पीना ही चाहते हैं तो आप पी सकते हैं, बट बहुत सारे हेल्दी ड्रिंक्स ऑलरेडी हैं हमारे पास, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उन हेल्दी ड्रिंक्स को लें। इस बात को समझाने, आपके सामने रखने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। पूरे विश्व में हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी जापान के ओकिनावा द्वीप की मानी जाती है और उसमें भी ओगमी एक गांव है जो 3 से 4 हज़ार आबादी का एक छोटा सा गांव है, लेकिन इसको विलेज ऑफ लॉन्गेविटी का रिकॉर्ड मिला हुआ है। यहाँ के लोगों की औसतन जीवन प्रत्याशा शतक बाद है। ये सब शतायु हैं अधिकांश लोग। इनके पूरे जीवन पर एक सर्वे किया गया। सर्वे करने पर यह पता चला कि इनकी जो दिनचर्या है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उनमें एक फैक्टर के रूप में पाया गया है कि जो उनका पेय पदार्थ है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है और नियर टू नेचर है, यानी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति के साथ जुड़े हुए बहुत सारे पेय पदार्थ वो लेते हैं और उससे उनको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। उस पेय पदार्थ से उनको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट उनके शरीर में फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को बाधित करता है, जिसके कारण उनकी लाइफ की जो प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा है, वो ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे पेय पदार्थ क्या हमारे भारत में, हमारे देश में या बाकी देशों में भी क्या नहीं है? ऑफ कोर्स है। हम लोग अपने प्रकृति से, अपने नेचर से जुड़ नहीं पाते और उसी का परिणाम है कि हम बीमार होते हैं। दोस्तों हमारे सबके प्रकृति में, हमारे नेचर में, हमारे आसपास, हमारे गार्डन में, हमारे लॉन में बहुत सारे प्रकृति से ऐसी बहुत सारी विरासत हमको मिली हुई हैं, जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं जिनके गुण को हम समझ नहीं पाते। जैसे सबके यहाँ
आसपास या आपके गार्डन में जैस्मीन का पौधा होगा। जैस्मीन की पत्तियों को सुखा करके आज की डेट पे उसकी पैकेजिंग करके वाइट टी के नाम से पूरे दुनिया में बेचा जा रहा है। और ये जो वाइट टी है ये शुगर के लिए बहुत बेहतर काम करती है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। और इस एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज़ को हम नहीं जानते हैं। हमारे आसपास अशोक के पौधे, अशोक का पेड़ आपको मिल जाएगा। अष्टांग हृदयम में बागभट्ट जी ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि अशोक की जो छाल है वो हार्ट के पेशेंट्स के लिए, ब्लॉकेज को रोकने के लिए रामबाण की तरह है। बट हम नहीं जानते अगर अशोक की छाल को हम निकाल करके उसको सुखा लें, उसके पाउडर को बॉयल करके उसको ड्रिंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो हार्ट के लिए बहुत ही उपयोगी है और हमारे एक टी के रूप में भी वो इस्तेमाल हो सकती है। आपके गार्डन में आपको तुलसी का पौधा अवेलेबल है, बट तुलसी को फ्लेवर के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि तुलसी के पौधे को, तुलसी की पत्तियों को अगर हम चाय के उसके जो एक्सट्रैक्ट है उसको चाय में ले करके उसे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हम इस्तेमाल करें तो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। आप अदरक है, सिनेमन है, आप इलायची है, तुलसी है, इन सब को, आपके सौंफ है, अजवाइन है, इन सब का जो प्रॉपर्टी है बहुत ही अच्छी है। इनकी गुण को समझ करके इनका शरीर में इस्तेमाल करना, उनके एक्सट्रैक्ट को हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, जो ओगिमी विलेज की हम बात कर रहे थे, वहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, आल्दो की बहुत सारी और भी फैक्टर है, बट एक फैक्टर उनके पेय पदार्थ का है और वो पेय पदार्थ नियर टू नेचर और अपनी प्रकृति से सामंजस्य, प्रकृति को समझ करके उन्होंने डेवलप किया है। वो हम लोग अपने देश में और हर देश के लोग अपने अपने देश में उपलब्ध सोर्सेज के आधार पर कर सकते हैं। भारत में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि हम बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री हैं जहाँ पर बहुत ही वैरायटी के आपको हर्ब्स मिल सकते हैं। तो आप सबसे इस अनुरोध के साथ कि अपनी चाय, मॉर्निंग बेड टी को तो बड़ा बिग नो कहिए, आप रिप्लेस कर दीजिए, गुड बाय कह दीजिए और पूरे दिन में जो हमारे पेय पदार्थ हैं उनको डाइवर्सिफाई करिए, अपने नेचर से जुड़िए, उनको समझिए, उनके एक्सट्रैक्ट को अपने पेय पदार्थों में शामिल करिए। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका दोस्त सुनील कुमार कौशल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।